हेलो एवरीवन स्टार्ट करते हैं आप अपनी अज की क्लास। अज असीं 7th क्लास का जो थर्ड चैप्टर है डाटा हैंडलिंग वो एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस करांगे। एक्सरसाइज डिस्कस करने तो पहला असीं चैप्टर बारे जान लेते हैं। जिवें साडे चैप्टर का नाम है डाटा हैंडलिंग। डाटा की हुंदा, ठीक है जी। असीं कह सकते हैं कि डाटा दो तरह का हुंदा, एक हुंदा प्राइमरी डाटा, एक हुंदा सैकेंडरी डाटा। हुण प्राइमरी डाटा किहड़ा हुंदा है? प्राइमरी डाटा हुंदा है कि अगर मैं किसी क्लास के विच जावां, ठीक है जी, क्लास के खुद गई, उत्थे जाके स्टूडेंट नूं पुछया कि तुहाडी क्लास के किन्ने बच्चे प्रेजेंट हैं, किन्ने बच्चे एबसेंट ने, ठीक है जी। उत्थों मैनूं जो भी डाटा कलैक्ट होया वो मेरा हो गया प्राइमरी डाटा। अगर मैं क्लास तो बाहर हाँ, क्लास के किसी स्टूडेंट नूं भेज रही हाँ, तो स्टूडेंट नूं कह रही हाँ भी जाके क्लास के पता करके आओ किन्ने बच्चे एबसेंट ने, किन्ने बच्चे प्रेजेंट ने, ठीक है जी। अगर कोई स्टूडेंट जाके डाटा कलैक्ट करूगा तो की हो गया वो सैकेंडरी डाटा। इट मीनस प्राइमरी डाटा होंगे जो असीं खुद कलैक्ट करते हैं एंड सैकेंडरी डाटा होंगे जो असीं किसी ते डिपेंड होंगे हैं, किसी दे इकट्ठे हुए डाटे नूं असीं यूज़ करते हैं, ठीक है जी। वो हो गया सैकेंडरी डाटा। इस तो बाद डाटा जिवें मैं हुण तुहानूं दस ही दिता भी आपां, ठीक है, प्रेजेंट ते एबसेंट नोट करने स्टूडेंट्स। उस तो बाद कि तुहाडी क्लास दे विच कोई टैसट होया, ठीक है, 10 मार्क्स का 20 मार्क्स आ, उहदे विचों सारे स्टूडेंट्स ने जिन्होंने टैसट दिता है किसी बच्चे दे अलग अलग मार्क्स आउणगे ना, आपां वो डिटेल तैयार करनी है। ਜਾਂ फिर आप अपनी क्लास के जो स्टूडेंट्स होंगे आपने उन्होंने हाइट नोट करनी है, ਜਾਂ फिर उन्होंने वेट नोट करना है, ਜਾਂ फिर बसिस जिमें अपने को बस स्टेशन के उपर बसिस का टाइम सवेर तो लैके शाम तक का वह डाटा तैयार करना है, ठीक है जी। इस तरीके जो है सारी तरह का डाटा आ गया। हुण हैंडलिंग मीन जिस डाटे को आप अरेंज किवें करते हैं, ठीक है जी, किवें आप इन्हां दी सैटिंग करते हैं। हुण देखो साडे कोल हुंदी है डाटा नूं सैट करने की टेबलर फॉर्म हुंदी है, ठीक है जी। टेबलर फॉर्म किवें, सपोज कर लो कि तुहाडा टैसट होया क्लास के विच, ठीक है जी। टैसट होया उहदे विच तुसीं 10 स्टूडेंट्स ने टोटल एंड 10 मार्क्स का ही टैसट है, ठीक है जी। 10 स्टूडेंट ने 10 मार्क्स का टैसट है, उन्होंने मार्क्स ले ने, मार्क्स डिटेल लिख लेने पहले आप मार्क्स डिटेल। जिवें किसी ने लेने 5 मार्क्स, 6 ते 5 8 3 5 4 8 9 10। देखो कितने स्टूडेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 स्टूडेंट हो गए, ठीक है जी। हुण मैं इन्हां नूं टेबलर फॉर्म दे विच किवें अरेंज करूँगी, मीनस हैंडलिंग करूँगी, इस डाटे नूं किवें हैंडल करूँगी। जिवें हुण मेरे कोल हैगे पहला मार्क्स लिखांगे आपां, ठीक है जी। लोअर क्लासिस दे विच भी बनाउंदे सी ना असीं टेबल। इस तो बाद अपने कोल हुंदा है टैली मार्क्स, ठीक है जी। इस तो बाद हुंदी है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हुण देखो टैली मार्क्स के विच जो भी साडे कोल नंबर ने, ठीक है, वो आ जाएंगे 3 तो स्टार्ट हो रहे हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है जी। हुण इस टैली मार्क किवें लिखदे असीं? टैली मार्क डिटेल लिख फ्रीक्वेंसी लिखण तो पहला मैं तुहानूं टैली मार्क्स लिखना दसदी हां। जिवें हुण अपने कोल 3 नंबर तो असीं 3 लाइन लगा दांगे, ठीक है। 4 नंबर ने 4 लाइन्स लगा दांगे, 5 नंबर ने हुण इत्थे 5 नंबर आ गए, देखो इन्हां नूं किवें राइट करना। 5 नंबर 4 लिखने तो बाद 5 जी लाइन लगानी आप इस तरीके लगानी है, ठीक है जी। उस बाद 6 नूं किवें राइट करांगे 1 2 3 4 5, उस बाद 6, ठीक है जी। 7 1 2 3 4 5 6 आ जाऊगा एंड 7 आ जाऊगा, ठीक है जी। जब 10 लिखना है 10 किवें होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके आप अपना जिहड़ा हैगा टैली मार्क अरेंज कर, ठीक है जी। हुण आपां चैक कर लेने आ, देखो टैली मार्क किवें लिखांगे 3 साडे कोल इस डाटे दे विच किन्ने टाइम 1 टाइम है, असीं 1 लिखांगे, ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी भी 1 आ जाएगी। उस तो बाद देखो 4 भी 1 टाइम है, ठीक है जी। इधर भी 1 आ जाऊगा, ये वाले में आपां इस तरीके नाल लिखना है। उस तो बाद 5 देखो 1 2 3 टाइम है तो आप इस तरीके नाल लिख दांगे 3, इधर असीं फ्रीक्वेंसी लिख दांगे, नंबर लिख दांगे। उस तो बाद 6 1 टाइम है, फिर भी 1 टाइम आ जाऊगा। उस तो बाद देखो 7 है ही नहीं डाटे दे विच। उस तो बाद है अपने को 8 9 10 देखो 8 साडे कोल 1 एंड 2 टाइम है डाटे दे विच, तो असीं इत्थे 2 लाइन्स लगा दांगे, इधर आपां 2 लिख दांगे। उस तो बाद देखो 9 1 टाइम है एंड 10 भी 1 टाइम है, ठीक है जी। 1 1 हुण सारे नूं काउंट करो, देखो अगर तो इन्हां दा प्लस सारिਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 10 आ रहा फ्रीक्वेंसी का, इट मीन साडा रिजल्ट सही है, अदरवाइज असीं रॉन्ग आ, इट मीन साडे तो कोई नंबर मिस हो गया, ठीक है जी। देखो 1 1 2 2 + 3 2 + 3 5 6 7 8 9 एंड 10,
10 हो गया, इट मीन साडे लिए की होगी टेबलर फॉर्म होगी। ठीक है जी। इस तो बाद आ गया साडे कोले रेंज, मीन, मीडियन, मॉड। ठीक है जी। देखो रेंज किवें फाइंड आउट करनी है, टेबलर फॉर्म तो बाद आ गई साडे कोले रेंज। ठीक है जी। रेंज की हुंदी आ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। जिवें आपां हमने ये डाटा बनाया सी, ठीक है जी, टेलीमार्क्स बनाया सी। सपोज कर लो साडे कोल डाटा हैगा 45, 55, 46, 82, ठीक है जी, 90, 35। हुण असीं फाइंड आउट करना है इहदे चों रेंज। रेंज का मतलब की हुंदा कि हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, जो भी साडे कोले डाटा होगा, ठीक है जी, रेंज फाइंड आउट कर ली असीं उहदे विचों जिहड़ी साडे कोले हाईएस्ट वैल्यू होगी उहदे चों लोएस्ट वैल्यू फाइंड माइनस कर दांगे। हुण हाईएस्ट वैल्यू की है साडे कोले, देखो पूरे डाटे दे विच 90। ठीक है जी। एंड अगर असीं चेक करिए लोएस्ट, इस तो आपां नूं लोएस्ट वैल्यू चाहिए है ना रेंज फाइंड आउट करने लई। हुण लोएस्ट वैल्यू की है 35। हुण असीं 90 दे विचों 35 माइनस करांगे, देखो की रह गया फिर साडे कोले 55। ठीक है जी। तो 55 साडे कोले की आ रेंज। ठीक है जी। इस तो बाद देखो नैक्सट अपने कोले हैगा मीन। ठीक है जी। मीन की हुंदा कि जो भी साडे कोले डाटा होगा, जो भी साडे कोले डाटा होगा, जिवें मैं फर्स्ट 5 होल नंबर ले ला, होल नंबर 0 तो स्टार्ट होंदे ने 1 2 3 4 5। ठीक है जी। मेरे को होल नंबर नहीं, तो मीन की होगा, मीन देखो सम ऑफ ऑल ऑब्जरवेशन, टोटल जिन्नियां भी साडे कोले मैं 5 ऑब्जरवेशन लईयां ने सारियां दा सम ओवर दे विच की आ नंबर ऑफ ऑब्जरवेशन, जिन्नियां मेरे कोले टोटल ऑब्जरवेशन है। हुण देखो सम ऑफ ऑब्जरवेशन मी सारे नूं प्लस करूंगी, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 ओवर दे विच। ठीक है जी। 6 लऊंगी क्योंकि मैं टोटल कितनी लईयां ने 1 2 3 4 5 6 ऑब्जरवेशन लईयां ने। देखो हुण इन्हां नूं प्लस करा, मैं प्लस करा तो मेरे को रिजल्ट की आऊगा 2 प्लस 1 3 3 प्लस 3 6 6 प्लस 3 6 प्लस 4 10 10 प्लस 5 15। ठीक है जी। 15 ओवर 6 तो मेरा रिजल्ट क्या होगा, देखो 15 6 2 ते गया 12, रिमाइंडर आ गया 3 पॉइंट, इत्थे 0 लगा लांगे 5 आ जाएगा। इट मीन्स आंसर की आ गया 2.5। ये साडा की है मीन। ठीक है जी। तो हम मीन की होगा भी सम ऑफ ऑल ऑब्जरवेशन, जो भी साडे कोल गिवन डाटा होगा उन सारे नूं प्लस करांगे एंड नंबर ऑफ ऑब्जरवेशन जिहदी साडे कोल टोटल ऑब्जरवेशन होगी उहदे नाल डिवाइड कर लांगे। ठीक है जी। उस तो बाद अपने कोल देखो नैक्सट हैगा मीडियन। मीडियन की हुंदा है, मीडियन का मतलब मिड वैल्यू। ठीक है जी। मिड वैल्यू जिवें हम साडे कोल कोई डाटा दिता होया है, ठीक है जी, कोई भी डाटा ला लो 4 है 6 है 3 आ 5 आ एंड 2 आ 7, ये मेरे को डाटा। हुण मैं इहदा मीन फाइंड आउट करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है। मीडियन फाइंड आउट कर ली जो भी साडे कोल गिवन डाटा होगा, पहला असीं उहनूं असेंडिंग आर्डर दे विच अरेंज करांगे। असेंडिंग आर्डर की होगा, देखो इहदा असेंडिंग आर्डर मीनस बढ़दा होया करना। पहला असीं की लिखदे हुंदे असेंडिंग आर्डर दे विच सब तो छोटा नंबर हैगा साडे कोल 2। ठीक है जी। फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7। टोटल नंबर कितने ने साडे कोल, देखो टोटल नंबर हैगे ने 1 2 3 4 5 6, एक नंबर अगर मैं होर ले ला 8। ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ने। अगर मैं 3 नंबर इधर छड्डदा एंड 3 नंबर इधर, तो मेरे को मिड दे विच किहड़ी वैल्यू आ, वो मेरा की होगा मीडियन। ठीक है जी। मीडियन की आ गया 5। हुण इसे तरीके नाल जे साडे कोले 8 ना हुंदा अपने कोले टोटल 6 वैल्यूज सीगियां। ठीक है जी। तो असीं 2 इधर छड्ड देणियां सी, 2 वैल्यूज 2 नंबर इधर छड्ड देणे सी, जो सेंटर दे विच ने 4 + 5 ओवर 2, उन्हां दोनों नूं प्लस करके 2 नाल डिवाइड कर दो, वो भी साडे कोले की आ जाऊगा मीडियन। देखो प्लस करांगे 9 ओवर 2 की आ जाऊगा फिर अपने कोले 4.5 आंसर। ठीक है जी। हुण इस तो आ गया मॉड। हुण मॉड की हुंदा, जो भी साडे कोले गिवन डाटा होगा उहदी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, जिवें असीं टैली मार्क बनाया सीगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਮੋਡ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ 4 6 3 4 5 4 8 4, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਰ ਦੇਖਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹਾਈਐਸਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ 1 2 3 4 4 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 4 ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ, ठीक है जी, 4 टाइम आ रहा है मेरे को 4,
ठीक है जी। तो की हो गया मेरे को मॉड की हो गया, मॉड की हो गया 4 क्योंकि दी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी, क्योंकि सब तो ਵੱਧ वार आ रहा है, इट मीनस मेरा की हो गया मॉड की हो गया 4, ठीक है जी। इस वार हम अपनी जी एक्सरसाइज है 3.1 ਉਹਦੇ ਸਮ डिस्कस कर लेंगे हैं। अगला है नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन की कह रहे हैं कहते फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। कहते ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ 10 ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਰੇਂਜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਵੀ ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਡਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਐਸਟ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਜੋ ਲੋਐਸਟ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਂਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੈਟ ਅਸ ਅਸਿਊਮ ਹਾਈਟਸ ਇਨ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆਫ 10 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਫ ਆਵਰ ਕਲਾਸ। ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ 10 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ 135 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 140 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੈ ਲਓ, 137 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੈ ਲਓ, 132 सेंटीमीटर ले लो, 145 सेंटीमीटर ले लो, 150 सेंटीमीटर ले लो, ठीक है जी, 155 सेंटीमीटर ले लो, 160 सेंटीमीटर ले लो, ठीक है जी। देखो कितने स्टूडेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 टूर चाहिए अपन, ठीक है जी। तो मैं लिखा 146 सेंटीमीटर, ठीक है जी, 143 सेंटीमीटर। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹਾਈਐਸਟ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ, ਹਾਈਐਸਟ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ 160 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਐਂਡ ਲੋਐਸਟ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਉਗੀ, ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਡਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ 132 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ठीक है जी। ਹੁਣ ਰੇਂਜ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ ਫਿਰ, ਰੇਂਜ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਰੇਂਜ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹਾਈਐਸਟ ਵੈਲਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਈਐਸਟ ਵੈਲਿਊ ਮਾਈਨਸ ਲੋਐਸਟ ਵੈਲਿਊ। ਹਾਈਐਸਟ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 160 ਮਾਈਨਸ 132 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 160 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 130 ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਂਜ ਕੀ ਆ ਗਈ ਦੇਖੋ 8 फिर है क्या 5 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 2 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ 0 ਤਾਂ ਰੇਂਜ ਸਾਡੀ ਕੀ ਆਏਗੀ 28। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਚ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਲੱਗ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੱਖਰੀ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਲਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ। हाँ जी स्टूडेंट अगे अपने को है नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन की कह रहे हैं कहते ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टेबलर फॉर्म, ठीक है जी। अपन ਨੂੰ क्लास असेसमेंट ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਟੇਬਲਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, which number is the highest, ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਆਇਆ, which number is the lowest, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆਇਆ, what is the range of data, ਇਸ ਡਾਟੇ ਦੀ ਰੇਂਜ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਮੀਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੀ ਟੇਬਲਰ ਫਾਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਟੇਬਲਰ ਫਾਰਮ ਹੋਊਗੀ ਡਾਟੇ ਦੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਰਕਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੇ ਟੈਲੀ ਮਾਰਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ठीक है जी। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਮਾਰਕਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ 1 ਤੋਂ ਐਂਡ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਐਸਟ ਨੰਬਰ 1 ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 9, ਮੀਨਸ 9 ਤੱਕ ਨੰਬਰ ਰਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 1 2 3 4 5 6 7 8 ਐਂਡ 9, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ 1, ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਡਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ 1 ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਟੈਲੀ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1 ਐਂਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ 2, ਦੇਖੋ 2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਡਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ 1 ਐਂਡ 2 ਟਾਈਮ, ਮੀਨਸ 2 ਲਾਈਨਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 2 ਲਿਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ 1 ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ 3 1 ਆ ਚੁੱਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ 4 1
2 3, ठीक है जी। 3 टाइम आ रहा है, 1 2 3, फिर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी आपके को 3। इस बार चेक करना सी 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 टाइम आ रहे हैं, ठीक है जी। 1 2 3 4 एंड 5 लिखांगे। इस बार चेक करना है 6 को 6 की फ्रीक्वेंसी किया 1 2 3 एंड 4 1 2 3 4 वो लिखांगे। इस तो बाद है अपने को 7 चेक करो 1 2 7 2 टाइम आ रहे हैं, 2 आ जाएगा, ठीक है जी। इस तो बाद 8 1 टाइम ही है 1 1, ठीक है जी। इस तो बाद 9 1 टाइम ही है ना। आप सारे डाटे ਨੂੰ काउंट करो। देखो टोटल नंबर कितने ने सारे कोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 ने। दैट मींस इनका टोटल भी सारे कोले 20 बनना चाहिए। देखो अगर तो 20 आ रहा है तो सही है, नहीं गलत है। 3 4, ठीक है जी। 4 + 3 7 12 16 17 18 19 20 20 है टोटल, ठीक है जी। ते वाले मार्क्स भी अपने को 20 ने मीन सारा ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੇਬਲਰ ਫਾਰਮ ਅਰੇਂਜ ਹੋਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ which number is the highest, तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? हाईएस्ट नंबर हैगा ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੌਰੀ ਹਾਈਐਸਟ ਨੰਬਰ ਇਸ ਡਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਐਸਟ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 9 ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਲੋਐਸਟ नंबर हैगा 1, सब तो छोटा नंबर सारे को 1 है, ठीक है जी। लोएस्ट नंबर 1। उस तो बाद ਅਸੀਂ फाइंड आउट करनी है रेंज ऑफ डाटा। रेंज की होगी हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर, तो रेंज की आ जाएगी देखो सारे को 9 - 1 ये आंसर आ गया, ठीक है जी। उस तो बाद ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ लास्ट फोर्थ पार्ट ਇਹ कह रहे ਨੇ ਸਾਨੂੰ मीन फाइंड आउट करना। देखो मीन ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ जो नंबर ऑफ ऑब्जरवेशंस ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਪੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਲਾਸਟ ਫੋਰਥ ਪਾਰਟ ਦਾ ਦੇਖੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੀਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੀਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਮ ਆਫ ਆਲ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟੋਟਲ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਐਂਡ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है जी। देखो टोटल ऑब्जर्वेशन सम की होगा अगर आप इन्हें सारे प्लस करिए 4 + 6 10 17 5 3 5 2 6 9 + 6 टोटल हो गया अपने को 200, ठीक है जी। 200 हो गया इन्होंने प्लस करके। उस तो बाद देखो अपने को टोटल नंबर कितने ने, टोटल नंबर भी 20 ने, ठीक है जी। हम 20 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ 200 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ 200 ਨੂੰ 20 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ 0 ਨਾਲ 0 ਕੈਂਸਲ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 ਆ ਗਿਆ। ਇਟ ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨ ਆ ਗਿਆ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 10 ਇਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਦੇਖੋ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਮਾਰਕਸ ਇਨ ਅ ਕਲਾਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਇਨ ਅ ਟੇਬਲਰ ਫਾਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਲਾਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਟੇਬਲਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟੇਬਲਰ ਫਾਰਮ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਟੇਬਲਰ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਾਰਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਟੈਲੀ ਮਾਰਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਦੇਖੀਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਐਸਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ 1 ਐਂਡ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਹੈਗਾ 9, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ 1 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ 9 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਰਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ। ਮੀਨਸ ਜਿੰਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ 1 ਮਾਰਕ ਲੱਗੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2 ਲੱਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 3 ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਟੈਲੀ ਮਾਰਕਸ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਮਾਰਕਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 1 ਨੂੰ
1 साडे कोले 1 टाइम आ रहा, ठीक है जी। तो असीं इत्थे 1 लिखांगे, 1 लाइन लगावांगे एंड इत्थे असीं 1 पावांगे फ्रीक्वेंसी दे विच। 1 दी फ्रीक्वेंसी 1 है। उस तो बाद असीं चैक करना 2। देखो 2 चैक करिए अगर असीं कि की रहा एंड इत्थे की रहा, ठीक है जी। इट मीनस 2 दी फ्रीक्वेंसी की आ गई साडे कोले 2। टैली मार्क्स दे विच 2 लाइन्स लगावांगे एंड इत्थे फ्रीक्वेंसी दे विच असीं 2 राइट करांगे। उस तो बाद हुण असीं चैक करना 3, ठीक है जी। 3 देखो अपने कोले कितने टाइम आ रहा है 1 टाइम आ रहा है, तो इत्थे असीं 1 लाइन लगावांगे, ठीक है जी। एंड इत्थे असीं 1 राइट करांगे। उस तो बाद 4 दी फ्रीक्वेंसी चेक करिए अगर आपां 1 2 एंड 3, 4 कितने टाइम आ रहा है अपने कोल 3। इट मीनस इत्थे असीं 3 लाइन्स लगावांगे एंड इत्थे असीं 3 राइट करांगे। हुण देखो नेक्स्ट 5, ठीक है जी। 5 दी फ्रीक्वेंसी की है अपने कोले 1 2 3 4 एंड 5। 5 आ रहा है 5 टाइम, ठीक है जी। 1 2 3 4 4 लाइन्स लगा के अगर असीं 5 लिखना होवे टैली मार्क्स दे विच तां 5th लाइन असीं क्रॉस कर देनी है, ठीक है जी। इत्थे असीं राइट करांगे 5। उस तो असीं चेक करना 6। देखो 6 दी फ्रीक्वेंसी 1 2 3 एंड 4। 6 दी फ्रीक्वेंसी अपने कोले 4 है। 1 2 3 4 लाइन्स लगावांगे एंड इत्थे असीं 4 राइट करांगे। इस तो असीं चेक करना है 7। 7 दी फ्रीक्वेंसी 1 एंड 2 टाइम आ रहा है, 2 लाइन्स इत्थे असीं 2 राइट कर देंगे। इस तो बाद असीं 8 दी फ्रीक्वेंसी चेक करनी है। देखो 8 पूरी डाटे दे विच साडे कोल सिर्फ 1 टाइम है, ठीक है जी। तो असीं इत्थे 1 लाइन लगावांगे एंड इत्थे 1 राइट करांगे। उस तो बाद असीं चेक करना है 9। देखो 9 भी अपने कोले पूरे डाटे दे विच 1 टाइम है, ठीक है जी। तो असीं इत्थे की लिखांगे 1 लाइन लगावांगे एंड इत्थे 1। इस तो बाद देखो असीं की करनी हुंदी आ, जो भी साडे कोले फ्रीक्वेंसी आ जांदी है, ठीक है जी। असीं दा टोटल करके चेक करना है कि जिन्ने साडे कोले नंबर ऑफ मार्क्स ने, ठीक है। काउंट करो नंबर ऑफ मार्क्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इट मीन साडे कोले टोटल 20 मार्क्स ने, ठीक है जी। 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स ने। असीं चेक करना होना कि ये भी 20 ने, ठीक है। अगर साडी फ्रीक्वेंसी दे नाल मैच करके इट मीन साडा टेबुलर फॉर्म है जिहड़ी वो करैक्ट है। देखो 1 + 2 3 3 + 1 4 4 + 3 7 7 + 5 12 12 + 4 16 16 + 2 18 18 + 1 19 एंड 19 + 1 20। देखो टोटल ये भी साडे कोले 20 ने। इट मीन साडी जिहड़ी हैगी आ टेबुलर फॉर्म वो करैक्ट है। इस तो सानू कुछ क्वेश्चन पूछे ने, ठीक है। कहंदे विच नंबर इज द हाईएस्ट। जो भी सानू डाटा दिता होया इन्हां चों हाईएस्ट नंबर की है। देखो अगर असीं हाईएस्ट नंबर चेक करिए तो साडे कोल जिहड़ा सोल्यूशन दे विच आ हाईएस्ट नंबर 9 है जी। हाईएस्ट नंबर = 9, ये साडा आंसर आ जाएगा। उस तो बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे विच आपां नूं पुछिया है विच नंबर इज द लोएस्ट। केड़ा नंबर इन्हां दे विचों जो भी सानू गिवन डाटा सब तो छोटा है, सब तो छोटा साडे कोले की है 1 है, ठीक है जी। तो असीं की लिखांगे लोएस्ट नंबर की आ जाएगा अपना लोएस्ट नंबर = 1 आंसर आ गया, ठीक है जी। उस तो बाद इन्हां ने कहा है व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा। हुण रेंज की हुंदी है कि असीं जो साडे कोले हाईएस्ट नंबर हुंदा है एंड लोएस्ट नंबर हुंदा है दोनों दा सबट्रैक्ट कर देने। रेंज = हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर, ठीक है जी। लोएस्ट नंबर हुण हाईएस्ट नंबर साडे कोले की सीगा 9 एंड लोएस्ट नंबर की है 1, ठीक है जी। दोनों का डिफरेंस करांगे फिर साडे कोले आंसर आ गया। इस वाला लास्ट फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट दे विच की है कि फाइंड द अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने का फार्मूला की हुंदा, देखो इधर सॉल्व कर लेने आपां इहनूं कि जिन्ने साडे कोले नंबर हुंदे ने सम ऑफ ऑब्जरवेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जरवेशंस। जिन्नियां भी साडे कोले ऑब्जरवेशंस हुंदियां ने असीं उन्हां दा प्लस करदे हां एंड जिन्नी उन्हां दी काउंटिंग हुंदे आ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ डिवाइड करदे हां। तो हम साडे कोले मीन की आऊगा, देखो मीन सम ऑफ ऑब्जरवेशन जो भी साडे कोले ऑब्जरवेशंस गिवन ने एंड नंबर ऑफ ऑब्जरवेशंस। हम देखो अगर आप इन्हां दा सम करिए जो भी साडे कोले नंबर दिते हुए ने की लिखांगे असीं
4 plus 6 plus 7 plus 5 plus 3 plus 5 plus 4 plus 5 plus 2 plus 6 plus 2 plus 5 plus 1 plus 9 plus 6 plus 5 plus 8 plus 4 plus 6 plus 7। ठीक है जी, सारे नंबर्स का प्लस करिए, टोटल साढ़े कोल कितनी सी इन्हां दी जिहड़ी हैगी है फ्रीक्वेंसी 20। ठीक है जी, 20 नाल डिवाइड करांगे। हुण अगर मैं इन्हां सारे नूं प्लस करां, ठीक है जी, सारे नंबर्स नूं प्लस करां तो मेरे कोल आऊगा 100/20। ठीक है जी, प्लस करके तुसीं चैक कर लो 100 ही बनूगा। ठीक है जी, हुण असीं की करना है कि 100 नूं 20 नाल डिवाइड करना। 100 नूं 20 नाल डिवाइड करांगे रिजल्ट की आ गया 5। ठीक है जी, इट मीन साडे कोल मीन की आ गया 5। यही असीं फाइंड आउट करना सी। ठीक है जी, इसी का साडा सेकंड क्वेश्चन। हुण आपां चलदे हां नैक्सट थर्ड क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट, अगे अपने को है नैक्सट थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन की कह रहे हैं कि दे फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। ठीक है जी, होल नंबर कितों स्टार्ट होंदे ने, ਅਸੀਂ पढ़िया होया पहला स्टार्टिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ 0 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 0 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਸਟ 5 ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਸਟ 5 ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ फस्ट 5 होल नंबर ने जिहड़े उन्हां दा असीं मीन फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, फस्ट 5 होल नंबर। ठीक है जी, होल नंबर्स 0 तो स्टार्ट होंगे, 0 आ जाऊगा। ठीक है जी, फिर 1 फिर 2 फिर 3 एंड फिर 4। फस्ट 5 लैने 0 तो स्टार्ट करके 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है जी, हुण मीन फाइंड आउट करन दा फार्मूला कितना है। ठीक है जी, मीन फाइंड आउट करना ताकि लिखांगे सम ऑफ होल नंबर्स। ठीक है जी, होल नंबर्स इन्हां दा सम लवांगे सारे दा अपॉन दे विच नंबर ऑफ होल नंबर्स जिन्ने सारे कोले होल नंबर दी काउंटिंग है। ठीक है जी, होल नंबर दी काउंटिंग कितनी है 5। इट मीन सारे होल नंबर्स नूं प्लस करके असीं 5 नाल डिवाइड करेंगे। फिर लिखांगे 0 + 1 + 2 + 3 + 4 ओवर दे विच 5 आऊगा, क्योंकि साडे कोल इन्हां दी जिहड़ी काउंटिंग है टोटल नंबर ऑफ होल नंबर्स कितने ने साडे कोल 5 प्लस करो 0 + 1 1 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10। ठीक है जी, 10 आ गया। 10 ਨੂੰ ਅਸੀਂ डिवाइड करना है 2 ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 10 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ डिवाइड ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5। ਇਟ ਮੀਨ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਅਸੀਂ फाइंड आउट करना ਸੀ 5। ठीक है जी, ये साਡਾ आंसर है। इसी का साਡਾ थर्ड क्वेश्चन। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ फोर्थ क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट, अगे अपने को है नैक्सट फोर्थ क्वेश्चन। देखो फोर्थ क्वेश्चन की कह रहे हैं कहते हैं क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स। ठीक है जी, 8 पारियां ने जिहदे विच की है क्रिकेटर इस तरीके नाल स्कोर बनाउंदा, जिवें फर्स्ट दे विच 58 एंड सैकंड दे विच 76 फिर थर्ड दे विच 40। ठीक है जी, इस तरीके नाल वो अपने कोल जिहड़ा रन स्कोर कर रहा है। फाइंड द मीन स्कोर, असीं इन्हां दा मीन स्कोर फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, तो मीन स्कोर की होगा साडे कोल की फार्मूला हुंदा मीन स्कोर फाइंड आउट करन दा टोटल रन स्कोर्ड बाय द क्रिकेटर इन आल इनिंग। हुण सारे इनिंग दे विच जिन्ने भी टोटल रन जिहड़े हैगे स्कोर कीते हैं एंड किहदे नाल डिवाइड करना सी इहनूं टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स। टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स कितनियां ने साडे कोले 8 ने। ठीक है जी, हुण जदों असीं सारे नंबर्स नूं प्लस करांगे तो प्लस करन तो बाद साडे कोल रिजल्ट आ जाऊगा 400। ठीक है जी, 400 नूं असीं डिवाइड करांगे 8 नाल, 400 नूं 8 नाल डिवाइड करांगे की रिजल्ट आ जाऊगा देखो 8 5 जा 40। ठीक है जी, नाल 0 हो गया, 50 नाल कैंसिल हो गया। इट मीन साडे कोले मीन स्कोर कितना आ गया 50। ठीक है जी, यही असीं फाइंड आउट करना सीगा। इसी का साडा फोर्थ क्वेश्चन। हुण आपां जांदे अपने नैक्सट फिफ्थ क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट, अगे अपने को है नैक्सट फिफ्थ क्वेश्चन। देखो फिफ्थ क्वेश्चन की कह रहे हैं कहते फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स। ठीक है जी, ये अपने कोले प्लेयर ने। ठीक है जी, A B एंड C प्लेयर के नाम ने ते 4 गेम्स ने, अलग अलग 4 गेम्स ने। जिमें जिहड़ा A प्लेयर है फस्ट प्लेयर A। ठीक है जी, उन्हें फस्ट गेम के विचों 14 स्कोर ले ने एंड सैकेंड गेम के विचों 16, थर्ड गेम के विचों 10 एंड फोर्थ गेम के विचों 10। इस तरीके नाल सारे जिहड़े हैगे नेगे प्लेयर्स उन्होंने इस तरीके नाल जिहड़े स्कोर ले ने। ठीक है जी, ये अपने को टेबल बना के देता। उस तो बाद की कह रहे हैं कि नाउ आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अपन कुछ क्वेश्चंस दिते हुए ने, अपन इन्हां दे आंसर फाइंड आउट करने। देखो फर्स्ट क्वेश्चन की कह रहे हैं कि फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर पर गेम।
ठीक है जी। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ 4 ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕੋਰ ਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐਵਰੇਜ ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੀਨਿੰਗ ਮੀਨ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੀਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਸਟ ਦਾ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੀਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟੋਟਲ ਸਕੋਰ in 4 games by A player, ठीक है जी। A player पा लो चाहे ना पाओ, ठीक है जी। तो असं लिखांगे अपने को टोटल नंबर ऑफ गेम्स पा लो। नंबर ऑफ गेम्स कितनी है साढ़े को 4 ने, ठीक है जी। हम आप ऐड करो, देखो A वाले ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ A प्लेयर है, ठीक है जी। A प्लेयर A वाले ਉਹਦੇ ਸਕੋਰ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ। ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ 40 ਫਸਟ ਗੇਮ ਚ ਲਏ ਨੇ ਨਾ 14, ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਨੇ 16 ਐਂਡ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਨੇ 10 ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 10, ਅਪੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਆ ਗਿਆ। ਪਲੱਸ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ 14 plus 16 30 plus 20 50, ठीक है जी। 50 आ गया, 50/4। 50 ਨੂੰ अगर मैं डिवाइड करा 4 ਤੇ तो देखो रिजल्ट की होगा 1 ਤੇ गया, 4 आ गया, ठीक है जी। रिमाइंडर 1 0, फिर 2 ਤੇ जाऊगा 8 पॉइंट लग जूगा, ठीक है जी। 0 लगा लांगे, मीनस की आ गया मेरे को 12.5 जी एवरेज आ गई। इट मीनस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर की आ गया साडा 12.5, ठीक है जी। हुण नैक्सट क्वेश्चन सैकेंड क्वेश्चन दे विच की कहा कि फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर C who would divide the total points by 3 और 4 होना सी 3 और 4, ठीक है जी। by 4 ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ C ਪਲੇਅਰ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ 3 ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥਰਡ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ। अगर ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੇ ਟੋਟਲ 3 ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 3 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 4 ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੇਡੇ 3 ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ C ਪਲੇਅਰ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ 3 ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ, 3 ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਕੋਰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 4th ਗੇਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਐਵਰੇਜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਵਾਈਡ ਦੀ ਟੋਟਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਾਏ 3, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਹੈਗਾ थर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ be played in all the 4 games how would you find the mean। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਸ ਖੇਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੀਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ A ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੀਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਥਰਡ ਦਾ ਵੀ ਮੀਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਮੀਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ। ਮੀਨ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਸਮ ਆਫ scores in 4 games by C player, sorry B ਦਾ फाइंड आउट करना है ना अपन B player, ठीक है जी। ओवर नंबर ऑफ गेम्स आ जानी है, ठीक है जी। नंबर ऑफ गेम्स कितनी ने 4 ने। सम करना अपन ने सारे का 0 + 8 + 6 + 4 over 4, ठीक है जी। 6 + 4 10 10 + 8 18 18 + 0 18 over 4 आ गया। हम असी 18 ਨੂੰ डिवाइड करना है 4 ਨਾਲ, ठीक है जी। 4 ਤੇ ਗਿਆ 16 2 रिमाइंडर 0.0 20 मींस 4.5 आ गया ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 4.5। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 18 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ डिवाइड ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 4.5। इट मीन इतने साडा आंसर आ गया 4.5। हुण उस तो बाद लिखो फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ च की कह रहे हैं, कहते हु इज द बेस्ट परफॉर्मर, जिहड़ा हैगा परफॉर्मर,
ठीक है जी। इन्हां विचों किहड़ा परफॉर्मर वधिया है, इट मीनस सानू तिन्नां दी एवरेज चाहिए है। असीं ए दी फाइंड आउट कर ली, सी दी फाइंड आउट कर ली, ठीक है जी। हुण असीं एवरेज फाइंड आउट करांगे बी दी, ठीक है जी। हुण बी दी एवरेज फाइंड आउट कर ली, मीन ही फाइंड आउट करांगे, ठीक है जी। डायरैक्ट लिख रखे हैं, देखो बी दे जिहड़े सॉरी सी दे स्केयर किहड़े ने, आपां ने ए दा भी फाइंड आउट कर लिया, बी दा भी, सी रह गया, ठीक है जी। सी दी फाइंड आउट करांगे असीं एवरेज 8 + 11 + 13, देखो 3 गेम्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 3 गेम्स ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਵੀ 3 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਿਵਾਈਡ ਵੀ 3 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਪਲੱਸ ਕਰੋ। ਹੁਣ 11 + 13 24 24 + 8 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 24 + 8 32 32 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ 3 ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 32 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ 3 ਨਾਲ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਗਾ 1 ਤੇ ਗਿਆ 3 2.0, ठीक है जी। तो इतने अपने को की आ गया 6 तो 18 2 अगे की जाई जाऊगा, ठीक है जी। फिर 20 मीनस 1.666 इस तरीके ਨਾਲ चली जाऊगा। तो हम जी ये परफॉर्मेंस अपने को सी एवरेज 1.6 हम सारे चो ग्रेटर की दी है ए दी, तो असं की लिखांगे बेस्ट परफॉर्मर। बेस्ट परफॉर्मर कौन होगा साडा 4th पार्ट का आंसर, बेस्ट परफॉर्मर इज 12 सॉरी ये होगा ए प्लेयर, ठीक है जी। ए प्लेयर साडा की होगा बेस्ट परफॉर्मर कहेंगे क्योंकि उसकी जी एवरेज असीं फाइंड आउट की सब तो ज़्यादा, ठीक है जी। 12.5 है, फिर 11 पॉइंट जो है अपने को, फिर उस तो बाद 4.5 है, ठीक है जी। इसी के साडा 5th क्वेश्चन। हम आप अपने चलते हैं नैक्सट 6th क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट के अपने को है नैक्सट 6th क्वेश्चन। देखो 6th क्वेश्चन की कह रहे हैं कहते दैट मार्क्स आउट ऑफ 100 obtained by a group of students in a science test are, ठीक है जी। साइंस टेस्ट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ स्टूडेंट्स ने मार्क्स ਲਏ ਨੇ आउट ऑफ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ठीक है जी। टोटल 100 ने 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ स्टूडेंट्स ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਰਕਸ obtain ਕੀਤੇ ਆ, ठीक है जी। ਹੁਣ देखो 85 76 90 85 अपने को टोटल कितने हो गए देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है जी। 10 स्टूडेंट ने वाले मार्क्स ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ obtain ਕੀਤੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਂਡ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹਾਈਐਸਟ ਐਂਡ ਲੋਐਸਟ ਮਾਰਕਸ obtained by the students। ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਆਏ ਨੇ ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਆਏ। ਹੁਣ देखो अगर आप देखिए पूरा डाटा, ठीक है जी, सारे मार्क्स तो आपको सब तो ग्रेटर नंबर ये मिल रहा है 95, ठीक है जी। तो अपने को हाईएस्ट मार्क्स की हो गए, हाईएस्ट मार्क्स 95, ठीक है जी। एंड असी फाइंड आउट करना सेकंड लोएस्ट मार्क्स, ठीक है जी। लोएस्ट मार्क्स देखो सब तो घट है ने साडे कोले 39, ठीक है जी। लोएस्ट मार्क्स की होगी 39 इक्वल, ठीक है जी। इस तो है अपने को नेक्स्ट सेकंड पार्ट दे विच की कह रहे हैं कहंदे रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन। हुण रेंज किवें फाइंड आउट करदे हुंदे असीं, रेंज फाइंड आउट करन दा अपने कोले की फार्मूला रेंज इज इक्वल टू की हुंदी है हाईएस्ट, ठीक है जी। ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਹਾਈਐਸਟ ਮਾਰਕਸ ਮਾਈਨਸ ਲੋਐਸਟ ਮਾਰਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਐਸਟ ਮਾਰਕਸ ਹੁਣ ਹਾਈਐਸਟ ਮਾਰਕਸ ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਈਐਸਟ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ 95 ਐਂਡ ਲੋਐਸਟ ਮਾਰਕਸ 39। ਹੁਣ 95 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 39 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ 15 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਗਏ 6 ਐਂਡ 8 ਰਹਿ ਗਿਆ, 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਗਏ, अपने कोल की रह गया 8 दे विचों असीं करने -3, ठीक है जी। 3 माइनस करे अपन ने 8 दे विचों अपने कोल रह गए 5, इट मींस 56, ठीक है जी। 56 आंसर आ गया। रेंज की होगी साडी 56। उस तो बाद सानू क्या है नेक्स्ट थर्ड पार्ट दे विच इहदे विच जिहड़ा हैगा साडा 6th क्वेश्चन दा कहंदे मीन मार्क्स obtained by the group। ਅਸੀਂ मीन फाइंड आउट करना, मीन फाइंड आउट कर दिंदे हैं जी, ठीक है जी। ਹੁਣ मीन ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि सम ऑफ मार्क्स एंड नंबर ऑफ मार्क्स, ठीक है जी। तो मीन की होगा अपने को देखो सम ऑफ
मार्क्स ओवर नंबर ऑफ मार्क्स। ठीक है जी, हम मीन फाइंड आउट करेंगे। देखो 85 प्लस 76 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 95 प्लस 81 प्लस 75। देखो हो गया अपने को 10 टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो टोटल 10 ने डिवाइड ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ 10 ਨਾਲ। ठीक है जी, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ 730। ठीक है जी, 730 ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ठीक है जी, अपॉन 10 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ 730 ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 10 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, 0 ਨਾਲ 0 ਕੈਂਸਲ, 73। ਇਟ ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੀਨ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 73। ठीक है जी, ये साडा आंसर है। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, 730 ਹੀ ਬਣੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲੇ ਦਾ ਕਰਨ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ठीक है जी, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ 7th ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ 7th ਕੁਐਸਚਨ। ਦੇਖੋ 7th ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਇਨ ਅ ਸਕੂਲ ਡਿਊਰਿੰਗ 6 ਕੰਸੈਕਟਿਵ ਇਅਰਸ ਵਾਸ ਅ ਫੋਲੋਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਕਹਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਦਾਖਲਾ ਹੋਇਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਗਾਤਾਰ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 6 ਇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਾਖਲਾ ਦੇਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਮੀਨ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਸਕੂਲ ਫॉर ਦਿਸ ਪੀਰੀਅਡ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੀਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਦਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਦਾਖਲਾ। ਤਾਂ ਮੀਨ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਸਮ ਆਫ ਆਲ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਐਂਡ ਅਪੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, 6 ਈਅਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ 6 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ 6 ਇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਇਆ 12348 ਅਪੋਨ 6। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੁਣ 12348 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂ, 6 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 2 ਤੇ क्या 12 ਅਸੀਂ ਲਿਆ 3। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 0 ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੋਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਗਿਆ 5 ਤੇ 30 4 ਰਿਮਾਈਂਡਰ 8 ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 848। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਨ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਈ 2050। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਦਾ 7th ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ 8th ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ 8th ਕੁਐਸਚਨ। ਦੇਖੋ 8th ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ the rainfall in millimeter in a city on 7 days of a certain week was recorded as follows। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੇਨਫਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੰਡੇ ਟੂ ਸੰਡੇ, 7 ਡੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੇਨਫਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੀਨਸ ਮੰਡੇ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਹੋਈ ਹੈ 12.2 mm। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ 2.1 mm, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਰੇਨਫਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਰੇਂਜ ਆਫ ਦੀ ਰੇਨਫਾਲ ਇਨ ਅਬਵ ਡਾਟਾ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੇਂਜ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੇਂਜ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ग्रेटेस्ट नंबर होता है, ग्रेटेस्ट की हो गया 20.5 माइनस लोएस्ट, लोएस्ट के 0.0। ठीक है जी, 0.0 माइनस करांगे तो साडे कोल रेंज की आ गई 20.5। ठीक है जी, उस बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे विच पूछा कहंदे फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक। पूरे वीक दी रेन दा असीं की करना है, एवरेज फाइंड आउट करनी है, मीन फाइंड आउट करना है। तो की हुंदा साडे कोल फार्मूला सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, जिन्ने साडे कोल ऑब्जर्वेशंस होंदियां ने उन्हां नु सम करदे हैं एंड अपॉन जिन्ने साडे कोल नंबर ऑफ जिन्नियां साडे कोल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंदियां ने। ठीक है जी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस किन्नियां ने साडे कोल टोटल 7, क्योंकि साडे कोल वीक दे विच डेज किन्ने होंदे ने 7। ठीक है जी, 7 डेज दा दित्ता होया सानू, प्लस करांगे सारिਆਂ ਨੂੰ, प्लस ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ साडे कोल रिजल्ट ਕੀ आएगा 41.3/7।
41.3 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 7 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਜੂਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 5.9 mm। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 5.9 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ ਐਵਰੇਜ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਔਨ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਡੇਜ਼ ਵਾਸ ਦੀ ਰੇਨਫਾਲ ਲੈਸ ਦੈਨ ਦਾ ਮੀਨ ਰੇਨਫਾਲ। ਹੁਣ ਮੀਨ ਰੇਨਫਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ 5.9, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੈਸ ਵਾਲੇ ਡੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੰਡੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया एंड सैटरडे संडे। कितने डे हो गए टोटल 5.9 सॉरी 20.53 1 2 3 4 5 मीन साडा आंसर क्या गया जिन्हां दे विच 5.9 तो घट रेनफॉल हुई है वो क्या गए 5 डेज। इट मीन जेड़ा साडा हैगा थर्ड पार्ट ਉਹਦਾ आंसर ਕੀ ਆਜੂਗਾ 5 डेज। ठीक है जी डे ही फाइंड आउट करने से ਅਸੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਡੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਏ 5 डेज। ठीक है जी ਇਹ ਸਾਡਾ 8th क्वेश्चन। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ 9th क्वेश्चन। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 9th क्वेश्चन। ਦੇਖੋ 9th क्वेश्चन 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ the heights of 10 girls were measured in centimeter and the results are as below। ਕਹਿੰਦੇ 10 गर्ल्स ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਨੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਹਾਈਟ ਆਫ ਟਾਲੈਸਟ ਗਰਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਗੀ ਜਿਹਦੀ ਹਾਈਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 150 ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 151। ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ 151 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟਾਲੈਸਟ ਗਰਲ ਹੋਗੀ ਲੰਮੀ ਕੁੜੀ ਹੋਗੀ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਕੀ ਹੋਗੀ 151 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਹਾਈਟ ਆਫ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਗਰਲ। ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਹਾਈਟ ਦੱਸਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਗਰਲਸ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਗਰਲ ਕਿਹੜੀ ਹੋਗੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਚੱਕਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 128 ਮੀਨਸ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 128 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਤਾ ਕਹਿੰਦੇ व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा। रेंज ਕੀ ਹੋਗੀ ਦੇਖੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਕੇ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਣਾ ਕੰਪਲਸਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰੇਂਜ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਨੰਬਰ ਮਾਈਨਸ ਲੋਐਸਟ ਨੰਬਰ। ਹੁਣ ਹਾਈਐਸਟ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 151 ਐਂਡ ਲੋਐਸਟ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 128। दोनों ਨੂੰ माइनस करांगे देखो 11 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 माइनस करांगे 3 एंड 4 ਹੈਗਾ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 माइनस करांगे 2 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 माइनस करांगे 0 ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 23 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ ਰੇਜ਼ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ व्हाट इज द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स। मीन हाइट ਕੀ ਹੋਗੀ ਦੇਖੋ मीन हाइट ਕਿਵੇਂ फाइंड आउट ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਗਾ ਦੇਖੋ मीन हाइट मीन हाइट एवरेज फाइंड आउट करनी है आप हाइट दी। ठीक है जी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन की होगा सारे कोले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस टोटल कितनी ऑब्जर्वेशंस ने अपन 10 गर्ल्स दी हुई है ना 10 गर्ल्स की हाइट दी हुई है। देखो हम फर्स्ट है 135 प्लस 150 plus 139 plus 128 plus 151 plus 132 plus 146 plus 149 plus 143 plus 141। ठीक है जी अपॉन ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ गर्ल्स ने 10। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ 14 ठीक है जी ओवर 10 10 ਨਾਲ डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा देखो 14141.4 ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਨ ਹਾਈਟ ਕੀ ਆ ਗਈ 141.4। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ व्हाट इज सॉरी 5th क्वेश्चन हाउ many girls have height more than the mean height। ਹੁਣ ਮੀਨ ਹਾਈਟ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 141 ਹੁਣ 141.4 ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਨੰਬਰ ਵੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੇ 1 ਹੋ ਗਿਆ
उस तो बाद 2 3 4 141, ठीक है जी 5। तो टोटल अपने को कितनी गर्ल्स आ जाएंगी, इस क्वेश्चन का आंसर 5 गर्ल्स। ये पूछा सीगा कि मीन जी हाइट आ, मीन हाइट नालों किन्नी जी है गर्ल्स की हाइट ग्रेटर है, ठीक है जी मोर है। तो साढ़े को कितनी हो गई 5 गर्ल्स, ठीक है जी। इस साड़ी एक्सरसाइज 3.1 अगर थोड़ा किसी भी सम के कन्फ्यूजन है, नहीं समझ लग्या तो मैं कमेंट बॉक्स के कमेंट करके तुम जरूर पूछ सकते हो, ठीक है जी। थोनों वीडियो किवें लगी मैंने कमेंट बॉक्स के कमेंट करके ये भी जरूर दस्यो। आप मिलते हैं अपने नैक्सट टॉपिक नाल, तद तक लिए थैंक यू।